हेलो एक्वेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं द वर्ल्ड, कंडीशनिंग, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड वी आर द वर्ल्ड। और ये चारों ही कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि सितंबर स्टार्टिंग में या सितंबर मंथ में आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, आप अपने आप में ज़्यादा रहना चाह रहे हैं, अपने आप को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में बिजी कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए डांस हो सकता है, जिमिंग, एरोबिक्स या कोई भी और फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप अपने आप को बिजी कर रहे हैं। आपकी कोशिश ये रह सकती है कि भाई आप कैसे अपने पार्टनर के बगैर भी कंप्लीट रहें, आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत ना पड़े अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड के ऊपर 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि सोशल सर्कल, पार्टीज, गेट टुगेदर आप अवॉइड कर सकते हैं, या मैं कहूँगी कि आप अवॉइड करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं आपकी एस्केपिज्म वाली एनर्जीज दिख रही हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाह रहे हैं, चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से भागना चाह रहे हैं, नहीं भाग पा रहे हैं। यहाँ पे कहीं हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, लेकिन ये अकेलापन आपको दुखी भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आइसोलेशन, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि कहीं एक चीटिंग भी सितंबर मंथ में रह सकती है। वो किसी की भी तरफ से हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकती है। कुछ एक्वेरियस को लग सकता है कि भाई उनके पार्टनर फेयर नहीं हैं रिलेशनशिप में या नहीं थे पीछे, और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से हो या कोई भी और वजह हो सकती है चीटिंग की। मैंने हमेशा कहा है कि लव ट्रायंगल ही चीटिंग का एक रीज़न नहीं होता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लगे कि भाई उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया है और वो कहीं फेयर नहीं थे इस रिलेशनशिप में। दोनों ही सिनेरियो में आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपकी तरफ से कोई जाने अनजाने चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में तो भी आप बहुत दुखी हो रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर की तरफ से चीटिंग हुई है तो भी आप बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। और अगर मैं ओवरऑल देखूँ आपकी क्या एनर्जीज़ हैं तो सोशल सर्कल, पार्टीज़, गेट टुगेदर्स इसको अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप में रहना चाह रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, और कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज दिख रही हैं, चीज़ों को, लोगों को अवॉइड करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड के कार्ड्स हैं, तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ एक्वेरियस का कोई कनेक्शन सितंबर मंथ में रह सकता है, बातचीत हो रही है, ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे सितंबर मंथ के लिए भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि सितंबर मंथ में ट्रैवल भी है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स रिवर्स एंड आउटसाइडर। तो कहीं आपके पार्टनर को भी किसी चीज़ पे हो सकता है पीछे बहुत अफसोस रहा हो, बहुत वो भी दुखी रहे हों, और कहीं बहुत क्रिप भी उन्होंने किया हो, कोई मिस्टेक उनसे हुई है, आपसे हुई है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन कहीं सितंबर स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है जो भी पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप में उस पर फोकस कर रहे हैं, बट डीपर लेवल पे यहाँ पे आउटसाइडर का कार्ड मुझे कह रहा है कि किसी तरीके का रिजेक्शन या तो वो महसूस कर रहे हैं, या आपके लिए एक बहुत चीज़ों को लेके ओपन नहीं दिख रहे हैं, आपको ही अपनी लाइफ से कहीं ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और अगेन मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपकी तरफ से रिजेक्शन महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड मास्टर के भी कार्ड हैं, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स हमें दो चीज़ें बोलती है, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है, कोई वुमन है जो बहुत ज़्यादा उनको आपके अगेंस्ट कर रही हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे द फूल एंड माइंड के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं द फूल का कार्ड बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर एनर्जीज
रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत एक फुलिश एनर्जीज़ मैं कह सकती हूँ उनकी तरफ से हैं, जिसकी वजह से मेंटली वो बहुत परेशान हो रहे हैं। या हो सकता है कि वो मेंटली बहुत परेशान हैं, इसलिए मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है डेथ एंड सेलिब्रेशन। तो ये बहुत ही क्लियरली अगेन मुझे कह रहा है कि जिन भी एक्वेरियस के रिलेशनशिप में या लव लाइफ में लव ट्रायंगल था वो कहीं सितंबर स्टार्टिंग में एंड हो सकता है, नहीं तो इन जनरल कोई चीज़ एंड हो सकती है और नई बिगनिंग हो सकती है। हालांकि डेथ एक प्लेजेंट एंडिंग्स की बात नहीं करता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है ये एंडिंग्स काफ़ी डिफ़िकल्ट रहें, इन द सेंस कि उनके लिए पुरानी चीज़ों को या कोई भी चीज़ को लेट गो करना, एंड करना इतना आसान नहीं है। नीचे सेलिब्रेशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि सितंबर मंथ में अगर कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या रीयूनियन था तो या तो वो पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो रहा है। और कहीं अगेन डेथ और सेलिब्रेशन कार्ड वही चीज़ कंफर्म करते हैं कि कुछ एक्वेरियस सोशल सर्कल, गेट टुगेदर्स, पार्टीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और कहीं मिड ऑफ सितंबर में या सितंबर में जैसे आप आगे जाते हैं ये नई बिगनिंग एक स्पीड ला सकती है इस रिलेशनशिप में, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं। डीपर लेवल पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड मुझे कह रहा है कि दो एक स्पीड तो आ रही है, बट फिर भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा संभल के चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके। यहाँ पे कॉफ़ी कप का कार्ड मुझे कह रहा है हेल्दी डिस्कशंस हो सकते हैं, कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग बात कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। और यहाँ पर हैंगमैन, गोइंग विद द फ्लो एंड पैराडाइज के भी कार्ड्स हैं। और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ सैक्रिफाइसेस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको सितंबर एंड में या सितंबर मंथ में करने पड़ सकते हैं। बट कहीं ये करके आपको बहुत एक जॉय, हैप्पीनेस भी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पैराडाइज का कार्ड है और डीपर लेवल पे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा शायद सोच नहीं रहे हैं, आप जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जा रहे हैं और थोड़ा सा अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन बदल के चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं नटशेल में देखूं कि सितंबर मंथ कैसा रहेगा एक्वेरियस आपके लिए, तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं जिसकी वजह से एक स्पीड तो आ रही है रिलेशनशिप में, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मूवमेंट हो रही है, बट फिर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडजस्टमेंट्स करके आप खुश दिख रहे हैं, मुझे उदास नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि ट्रैवल भी सितंबर मंथ में रह सकती है। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।